श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतिन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कर्म एक यज्ञ का रूप ले सकते हैं? कैसे हर कर्म में समर्पण का भाव आपके जीवन को संतुलित बना सकता है? आइए श्री कृष्ण के आज के इन श्लोकों से यह अद्भुत ज्ञान प्राप्त करें। कल के श्लोकों में हमने जाना कि कैसे हर कर्म को यज्ञ मानकर उसे निभाना चाहिए। यज्ञ का भाव लाने से जीवन में शांति, समर्पण और सच्ची संतुष्टि आती है। आज के श्लोकों में श्री कृष्ण हमें बताते हैं। श्लोक 29। अपाने जुह्वति प्राणा प्राणे पानन तथापरे प्राणापानगति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। इसका अर्थ है कि कुछ लोग प्राण और अपान वायु को यज्ञ में अर्पण करते हैं और प्राणायाम में साधना करते हैं, जिससे आंतरिक शांति और संतुलन की प्राप्ति होती है। श्लोक 30। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे पैते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः। इसका अर्थ है कि जो संतुलित भोजन का पालन करते हैं वे भी एक प्रकार का यज्ञ करते हैं। इस यज्ञ का उद्देश्य अपने कर्मों के दोषों का नाश करना होता है और यह आत्मिक शुद्धि की ओर ले जाता है। इन श्लोकों का सार यह है कि जीवन में संतुलन, संयम और सही दृष्टिकोण अपनाने से हर कर्म एक यज्ञ बन जाता है। यह यज्ञ न केवल हमारे कर्मों को शुद्ध करता है बल्कि हमें जीवन में उच्च स्तर की संतुष्टि भी प्रदान करता है। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 29 से 30। यज्ञ रूप से चतुर्विध प्राणायाम का कथन और सब प्रकार के यज्ञ करने वालों की प्रशंसा। श्लोक 29। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणपान तथापरे प्राणापांगति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। उच्चारण की विधि। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा अपरे प्राणापांगति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। 29। अपरे अर्थात दूसरे कितने ही योगी जन अपाने अर्थात अपान वायु में, प्राणम अर्थात प्राणवायु को, जुह्वति अर्थात हवन करते हैं तथा अर्थात वैसे ही अन्य योगी जन प्राणे अर्थात प्राणवायु में, अपानम अर्थात अपान वायु को हवन करते हैं तथा अपरे अर्थात अन्य कितने ही प्राणायाम परायणा अर्थात प्राणायाम परायण पुरुष, प्राणापांगति अर्थात प्राण और अपान की गति को, रुद्ध्वा अर्थात रोककर। अर्थ दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं। 29। व्याख्या। अपाने जुह्वति प्राणायाम परायणा। प्राण का स्थान हृदय ऊपर तथा अपान का स्थान गुदा नीचे है। दो हृदय प्राण स्थितो नित्यम पानो गुदमंडले। योग चूड़ामणि उपनिषद 23। श्वास को बाहर निकालते समय वायु की गति ऊपर की ओर तथा श्वास को भीतर ले जाते समय वायु की गति नीचे की ओर होती है। इसलिए श्वास को बाहर निकालना प्राण का कार्य और श्वास को भीतर ले जाना अपान का कार्य है। योगी लोग पहले बाहर की वायु को बाईं नासिका चंद्रनाड़ी के द्वारा भीतर ले जाते हैं। वह वायु हृदय में स्थित प्राणवायु को साथ लेकर नाभि से होती हुई स्वाभाविक ही अपान में लीन हो जाती है। इसको पूरक कहते हैं। फिर वे प्राणवायु और अपानवायु दोनों की गति रोक देते हैं। न तो श्वास बाहर जाता है और न श्वास भीतर ही आता है। इसको कुंभक कहते हैं। एक इस
29वें श्लोक में अपरे, कर्ता और जुह्वति क्रिया एक ही आई है, अतः यहाँ पूरक, कुंभक और रेचक पूर्वक किया जाने वाला एक ही प्राणायाम रूप यज्ञ लिया गया है। इसके बाद वे भीतर की वायु को दाईं नासिका, सूर्य नाड़ी के द्वारा बाहर निकालते हैं। वह वायु स्वाभाविक ही प्राणवायु को तथा उसके पीछे पीछे अपान वायु को साथ लेकर बाहर निकलती है। यही प्राणवायु में अपान वायु का हवन करना है। इसको रेचक कहते हैं। 4 भगवन नाम से पूरक, 16 भगवन नाम से कुंभक और 8 भगवन नाम से रेचक किया जाता है। इस प्रकार योगी लोग पहले चंद्र नाड़ी से पूरक, फिर कुंभक और फिर सूर्य नाड़ी से रेचक करते हैं। इसके बाद सूर्य नाड़ी से पूरक, फिर कुंभक और फिर चंद्र नाड़ी से रेचक करते हैं। इस तरह बार बार पूरक कुंभक रेचक करना प्राणायाम रूप यज्ञ है। परमात्म प्राप्ति के उद्देश्य से निष्काम भाव पूर्वक प्राणायाम के परायण होने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। श्लोक 30। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे पेयते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। उच्चारण की विधि। अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे अपि एते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः। 30। अपरे अर्थात अन्य, कितने ही, नियताहारा अर्थात नियमित आहार करने वाले, प्राणान अर्थात प्राणों को, प्राणेषु अर्थात प्राणों में, ही, जुह्वति अर्थात हवन किया करते हैं, एते अर्थात ये, सर्वे अपि अर्थात सभी, साधक, यज्ञक्षपितकल्मषाः अर्थात यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले, और यज्ञविदः अर्थात यज्ञों को जानने वाले हैं। अर्थ तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। 30। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति नियमित आहार विहार करने वाले साधक ही प्राणों का प्राणों में हवन कर सकते हैं। अधिक या बहुत कम भोजन करने वाला अथवा बिल्कुल भोजन न करने वाला यह प्राणायाम नहीं कर सकता। गीता 6 अध्याय का 16वां श्लोक। प्राणों का प्राणों में हवन करने का तात्पर्य है प्राण का प्राण में और अपान का अपान में हवन करना, अर्थात प्राण और अपान को अपने अपने स्थानों पर रोक देना। न श्वास बाहर निकालना और न श्वास भीतर लेना। इसे स्तंभ वृत्ति प्राणायाम भी कहते हैं। इस प्राणायाम से स्वाभाविक ही वृत्तियां शांत होती हैं और पापों का नाश हो जाता है। केवल परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य रखकर प्राणायाम करने से अंतःकरण निर्मल हो जाता है और परमात्म प्राप्ति हो जाती है। सर्वे पेयते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः 24वें श्लोक से 30वें श्लोक के पूर्वार्ध तक जिन यज्ञों का वर्णन हुआ है, उनका अनुष्ठान करने वाले साधकों के लिए यहाँ सर्वे पेयते पद आया है। उन यज्ञों का अनुष्ठान करते रहने से उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वास्तव में संपूर्ण यज्ञ केवल कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही हैं, ऐसा जानने वाले ही यज्ञवित् अर्थात यज्ञ के तत्व को जानने वाले हैं। कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर परमात्मा का अनुभव हो जाता है। जो लोग अविनाशी परमात्मा का अनुभव करने के लिए यज्ञ नहीं करते, प्रत्युत इस लोक और परलोक, स्वर्ग आदि के विनाशी भोगों की प्राप्ति के लिए ही यज्ञ करते हैं, वे यज्ञ के तत्व को जानने वाले नहीं हैं। कारण कि विनाशी पदार्थों की कामना ही बंधन का कारण है। गतागतं काम कामा लभन्ते। गीता 9:21। अतः मन में कामना वासना रखकर परिश्रम पूर्वक बड़े बड़े यज्ञ करने पर भी जन्म मरण का बंधन बना रहता है। भोजन न करने वाला यह प्राणायाम नहीं कर सकता। गीता 6 अध्याय का 16वां श्लोक। प्राणों का प्राणों में हवन करने का तात्पर्य है प्राण का प्राण में और अपान का अपान में हवन करना, अर्थात प्राण और अपान को अपने अपने स्थानों पर रोक देना। न श्वास बाहर निकालना और न श्वास भीतर लेना। इसे स्तंभ वृत्ति प्राणायाम भी कहते हैं। इस प्राणायाम से स्वाभाविक ही वृत्तियां शांत होती हैं
और पापों का नाश हो जाता है। केवल परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य रखकर प्राणायाम करने से अंतःकरण निर्मल हो जाता है और परमात्म प्राप्ति हो जाती है। सर्वे पयते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः 24वें श्लोक से 30वें श्लोक के पूर्वार्ध तक जिन यज्ञों का वर्णन हुआ है, उनका अनुष्ठान करने वाले साधकों के लिए यहाँ सर्वे पयते पद आया है। उन यज्ञों का अनुष्ठान करते रहने से उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वास्तव में संपूर्ण यज्ञ केवल कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही हैं, ऐसा जानने वाले ही यज्ञवित् अर्थात यज्ञ के तत्व को जानने वाले हैं। कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर परमात्मा का अनुभव हो जाता है। जो लोग अविनाशी परमात्मा का अनुभव करने के लिए यज्ञ नहीं करते, प्रत्युत इस लोक और परलोक, स्वर्ग आदि के विनाशी भोगों की प्राप्ति के लिए ही यज्ञ करते हैं, वे यज्ञ के तत्व को जानने वाले नहीं हैं। कारण कि विनाशी पदार्थों की कामना ही बंधन का कारण है। गतागतं काम कामा लभन्ते, गीता 9:21। अतः मन में कामना वासना रखकर परिश्रम पूर्वक बड़े बड़े यज्ञ करने पर भी जन्म मरण का बंधन बना रहता है। मिटी न मन की वासना, नौ तद भय न नास। तुलसी केते पचमुए, दे दे तन को त्रास। विशेष बात, यज्ञ करते समय अग्नि में आहुति दी जाती है। आहुति दी जाने वाली वस्तुओं के रूप पहले अलग अलग होते हैं, परंतु अग्नि में आहुति देने के बाद उनके रूप अलग अलग नहीं रहते, अपितु सभी वस्तुएं अग्निरूप हो जाती हैं। इसी प्रकार परमात्म प्राप्ति के लिए जिन साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन किया गया है, उनमें आहुति देने का तात्पर्य यही है कि आहुति दी जाने वाली वस्तुओं की अलग सत्ता रहे ही नहीं, सब स्वाहा हो जाए। जब तक उनकी अलग सत्ता बनी हुई है, तब तक वास्तव में उनकी आहुति दी ही नहीं गई, अर्थात यज्ञ का अनुष्ठान हुआ ही नहीं। इसी अध्याय के 16वें श्लोक से भगवान कर्मों के तत्व, कर्म में अकर्म, का वर्णन कर रहे हैं। कर्मों का तत्व है कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बंधना। कर्मों से न बंधने का ही एक साधन है यज्ञ। जैसे अग्नि में डालने पर सब वस्तुएं स्वाहा हो जाती हैं, ऐसे ही केवल लोकहित के लिए किए जाने वाले सब कर्म स्वाहा हो जाते हैं। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते, गीता 4:23। निष्काम भाव पूर्वक केवल लोकहितार्थ किए गए साधारण से साधारण कर्म भी परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हो जाते हैं, परंतु सकाम भाव पूर्वक किए गए बड़े से बड़े कर्मों से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। कारण कि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की कामना ही बांधने वाली है। पदार्थ और क्रिया रूप संसार से अपना संबंध मानने के कारण मनुष्य मात्र में पदार्थ पाने और कर्म करने का राग रहता है कि मुझे कुछन कुछ मिलता रहे और मैं कुछन कुछ करता रहूं। इसी को पाने की कामना तथा करने का वेग कहते हैं। मनुष्य में जो पाने की कामना रहती है, वह वास्तव में अपने अंशी परमात्मा को ही पाने की भूख है, परंतु परमात्मा से विमुख और संसार के सम्मुख होने के कारण मनुष्य इस भूख को सांसारिक पदार्थों से ही मिटाना चाहता है। सांसारिक पदार्थ विनाशी हैं और जीव अविनाशी है। अविनाशी की भूख विनाशी पदार्थों से मिट ही कैसे सकती है? परंतु जब तक संसार की सम्मुखता रहती है, तब तक पाने की कामना बनी रहती है। जब तक मनुष्य में पाने की कामना रहती है, तब तक उसमें करने का वेग बना रहता है। इस प्रकार जब तक पाने की कामना और करने का वेग बना हुआ है, अर्थात पदार्थ और क्रिया से संबंध बना हुआ है, तब तक जन्म मरण नहीं छूटता। इससे छूटने का उपाय है कुछ भी पाने की कामना न रखकर केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना। इसी को लोक संग्रह, यज्ञार्थ कर्म, लोकहितार्थ कर्म आदि नामों से कहा गया है। केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से संसार से संबंध छूट जाता है और असंगता आ जाती है। अगर केवल भगवान के लिए कर्म किए जाए तो संसार से संबंध छूटकर असंगता तो आ ही जाती है। इसके साथ एक और विलक्षण बात यह होती है कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है। परिशिष्ट भाव, निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने का नाम यज्ञ है। यज्ञ से सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात बांधने वाले नहीं होते।
24वें से 30वें श्लोक तक कुल 12 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। 1. ब्रह्मयज्ञ, प्रत्येक कर्म में कर्ता, करण क्रिया, पदार्थ आदि सबको ब्रह्म रूप से अनुभव करना। 2. भगवदर्पण रूप यज्ञ, संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को केवल भगवान का और भगवान के लिए ही मानना। 3. अभिन्नता रूप यज्ञ, सत से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा में लीन हो जाना, अर्थात परमात्मा से भिन्न अपनी स्वतंत्र सत्ता न रखना। कर्तव्यकर्म रूप यज्ञ, केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्तव्यकर्म करना। 4. संयम रूप यज्ञ, एकांत काल में अपनी इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त न होने देना। 5. विषयवनरूप यज्ञ, व्यवहार काल में इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर भी उनमें राग द्वेष पैदा न होने देना। गीता 2 अध्याय का 64वां-65वां श्लोक। 6. समाधि रूप यज्ञ, मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को रोककर ज्ञान से प्रकाशित समाधि में स्थित हो जाना। 7. द्रव्य यज्ञ, संपूर्ण पदार्थों को निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में लगा देना। 8. तपोयज्ञ, अपने कर्तव्य के पालन में आने वाली कठिनाइयों को प्रसन्नतापूर्वक सह लेना। 9. योगयज्ञ, कार्य की सिद्धि असिद्धि में तथा फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना। 10. स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, दूसरों के हित के लिए सत्शास्त्रों का पठन पाठन, नामजप आदि करना। 11. प्राणायाम रूप यज्ञ, पूरक, कुंभक और रेचक पूर्वक प्राणायाम करना। 12. स्तंभ वृत्ति, चतुर्थ, प्राणायाम रूप यज्ञ, नियमित आहार करते हुए प्राण और अपान को अपने अपने स्थानों पर रोक देना। इन सबका तात्पर्य है कि हमारी मात्र क्रियाएं यज्ञ रूप ही होनी चाहिए, तभी जीवन सफल होगा। तात्पर्य है कि हमें अपने लिए कुछ नहीं करना है। क्रिया और पदार्थ के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, जो क्रिया और पदार्थ से रहित है। संबंध 24वें श्लोक से 30वें श्लोक के पूर्वार्ध तक भगवान ने कुल 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया और 30वें श्लोक के उत्तरार्ध में यज्ञ करने वाले साधकों की प्रशंसा की। अब भगवान आगे के श्लोक में यज्ञ करने से होने वाले लाभ और न करने से होने वाली हानि बताते हैं। कल के श्लोक 31 और 32 में हम जानेंगे कि कैसे यज्ञ का पालन करते हुए हम ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस गहराई में और भी नई बातें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न हो। आप अपने सवाल या विचार भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अब ध्यान दें, आज के वीडियो से आपने क्या सीखा, उसे कमेंट में जरूर लिखें। वाउचर जीतने का मौका पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स मिलते हैं और आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करते हैं, तो आपको और उन्हें 2 महीने का YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका मिल सकता है, बिल्कुल मुफ्त। अपनी एंट्री सबमिट करने के लिए नीचे दिए गए QR कोड या लिंक पर जाकर डिटेल शेयर करें। ऑफर की वैधता 31 दिसंबर 2024 तक, इसलिए अभी एंट्री करें और इस बेहतरीन मौके का लाभ उठाएं। https://formsgle/cwmad7hk6zdndy6। कल मिलते हैं नए श्लोक की व्याख्या के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हमसे जुड़े रहें। YouTube प्लेलिस्ट
https://www.voutub.com/plistquestionmark last equals sign plmqdcczkudisc0Z6k658 RSS feed https://rss.com/podcasts/apkmohttshRMA Kuku FM https://applenkes.kukufm.com/ewffnrt2u5bnydyc9 Join our WhatsApp group https://chat.whatsappp.com/imlwe0svxg9lnxqvw5uuc Blogs link https://vickygp.blogspot.com बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।